वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो भाग क है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर आपने बताना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूरज का पर्याय नहीं है? तो सूरज का पर्याय कौन सा नहीं है? प्रभात। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। तो मृत्यु वर्ड लिखा गया है, मृत्यु कैसे सही से लिखा जाता है? ख ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। तो यहाँ पे सिंधु जो है संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर आते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। इसमें गुरुजी ने जो है सही कारक को चुनकर लिखिए। तो ये कौन सा कारक है? ये कारक है कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताए। तो परिचित जो है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? क्रिया क्या होता है? काम, ठीक है। तो इसमें से काम कौन सा नहीं है? चिमटा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी चौराहे पर पहुंची। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखें। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो काम की विशेषता को बताए। तो ख ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। राखी की चुनौती कविता के अनुसार बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों के भाई उनके पास है। अगला प्रश्न है, रब्बा मीह दे पानी दे। कविता के अनुसार खेतों में सोना का क्या अर्थ है? तो खेतों में सोने का अर्थ है फसलें। अगला प्रश्न है, गिरधर की कुंडलियां कविता के अनुसार 4 दिन का मेहमान कौन है? तो 4 दिन का मेहमान कौन है? मनुष्य। लेकिन यहाँ पे मनुष्य जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माँ किसका वरदान है? माँ कविता के आधार पर उत्तर दे। तो माँ किसका वरदान है? ईश्वर का। अगला प्रश्न बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो अल्प का क्या मतलब होता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद है, चेष्टा का क्या अर्थ होता है? चेष्टा का मतलब होता है कोशिश, ठीक है। इसके बाद है, सैलानी का क्या अर्थ होता है? पर्यटक। और जो 4th है, 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार यदि हम स्वयं प्रसन्न होते हैं तो हमें सारा वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। मतलब अगर हम खुद खुश हैं तो हमें सब जो है आसपास लोग खुश दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान भरना है, घटा है न फूली समाती क्या जाएगा? गगन में, ठीक है। ये सेकंड हो गया आंसर। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार बहन आज बहुत खुश है, ये बिल्कुल सही है। वन शब्द का अर्थ से मिलान करिए। तो वन क्या होता है? जंगल। उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है, यदि हम स्वयं प्रसन्न होते हैं तो हमें सारा वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। यही आप लोग आंसर नंबर 5 लिख देना, ठीक है। इसके बाद है, निर्देश अनुसार उत्तर देना है। सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्या होगा, तो ये बिल्कुल सही है। पंक्ति का बहुवचन पंक्तियां होगा, ये है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, कमजोर शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। तो कमजोर का क्या हो जाएगा? ताकतवर। इसके बाद है, आवश्यक शब्द की भाववाचक संज्ञा आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा व्यवहार जो है उसके लिए एक शब्द होगा दुराचार। तो दुराचार होता है बुरा व्यवहार, तो ये गलत है। इसके बाद उत्तर देने हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्या आएगा? तुम यहाँ किससे मिलने आए हो, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरे। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द लगाना है। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। उचित विस्मयादि बोधक लगाना है।
तो क्या आएगा, आहा हम मस्तानों का टोला आजादी का डोला लाएंगे। दर्शक शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद बेटा भाग ख है, जिनमें से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में आपने देने हैं। सम्राट महापदम नंद के मंत्री का क्या नाम था, तो मंत्री का नाम था शक्तार। ठीक है, अगला प्रश्न है, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया, तो घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया, पाकिस्तानी मछुआरों ने दखल अंदाजी को जांचने आए हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया। इसके बाद है ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है पढ़ोगे, पूछने पर मनीष ने क्या उत्तर दिया, तो उसने न में सिर हिला दिया। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं, तो नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। डोम थिएटर की क्या विशेषता है, तो डोम थिएटर जो है वो आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है और आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा साफ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है, आंसर है मानव जाति द्वारा बढ़ाए जा रहे प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का रूप बदल रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पर वो है, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई, भगत सिंह और एवं बटुकेश्वर दत्त को। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में आपने देने हैं। ठीक है, 4-4 नंबर के ये प्रश्न है। भाग ग जो है, इसमें आपको किन्हीं 3 शब्दों के, पंजाबी शब्दों के हिंदी में जो है वो अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी में लिखना है, और जो वाक्य दिया गया है उसे भी आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, जो भाग घ है, इसमें आपको अपठित गद्यांश जो है वो दिया गया है। बातचीत करते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, तो बातचीत करते समय जो है, यहाँ पे देखो, करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। इसके बाद है, बातचीत करते समय किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो बातचीत करते समय जो है हमेशा प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर 2। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर लिखा है, शिक्षक वास्तव में एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। इसके बाद है, उपयुक्त गद्यांश में आए शब्द प्रचलित का क्या अर्थ है, तो प्रचलित का अर्थ है जो आमतौर पर प्रयोग किया जाए। ठीक है, जो आमतौर पर प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि बातचीत लिख देते हैं। ठीक है, बातचीत। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन इसके लिए मिलता है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे या लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। सपने देखना, तो लेखिका ने मनीष को सपने दिखाए। ठीक है, सुध लेना, इसका मतलब होता है हालचाल पूछना। आजकल बच्चे अपने आप में व्यस्त रहते हैं कि अपने माता पिता की सुध भी नहीं लेते। एक पंथ 2 काज, तो इसके लिए सेंटेंस है, मैं शिमला में ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, ठीक है, और साथ में मामा मामी से मिल आऊंगा, इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। बाल बाल बचना, विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। परखच्चे उड़ाना, तो इसका मतलब होता है नष्ट करना। आजाद ने बम विस्फोट से शत्रुओं के परखच्चे उड़ा दिए। जहां चाह वहां राह, इसका मतलब होता है कि इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना ने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा और पूरा कर लिया, इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। इसका मतलब होता है मनोरंजन करना। छात्र शाम के समय खेलकूद कर अपना मन बहलाते हैं। इसके बाद बेटा भाग च है, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है। या तो मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखना है, या फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेते हुए
मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, ये सारे आपको मैंने जो है वो दिए हुए हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद किसी एक विषय पर आपने निबंध लिखना है, या तो प्रदूषण की समस्या पर, या शहीद भगत सिंह पर, या प्रातः काल की सैर पर। तो चलिए, सबसे पहला पत्र ये रहा आपका। ठीक है, जो कि था जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जिसमें कि आपको जो है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो है वो लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रदूषण की समस्या और समाधान पर जो है वो आपको निबंध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको शहीद भगत सिंह के ऊपर निबंध दिया गया है। ठीक है, और जो लास्ट में है वो है प्रातः काल की सैर। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।